प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल। रिद्धि सिद्धि दाता तुम ही हो दीन दयाल। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने बैसाख मास 8 अध्याय में पढ़ा महादेव और माँ सती के बारे में। चलिए अब आज हम बैसाख मास का 9वां अध्याय पढ़ते हैं और आगे क्या हुआ ये जानते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ऋतुदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार के विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने उद्गत हो गई तो आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिंता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से यशुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे कर्म से 2 जन्म होंगे, तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। हे ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी, तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहा आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था, उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू बैसाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए और रति भी कलेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए हुए थे, इसीलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी ने शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सब से समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने प्रगट कुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने से दृढ़ देख बोले कि हे बद्रे, तुम्हारी इच्छा हो वह वर मांगो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो जाओ। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह वर देकर सत ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। हे शस्त्र ऋषि हिमाचल में के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या पार्वती जी जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तुम्हारे घर में जन्म लिया है, इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोले कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ, अब आप वहां पधारो जहां महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। वह तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 माता आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चल दिए। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेदों की रचना के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे।
तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। बोलो हर हर महादेव। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थित नहीं हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हो गई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाया, उसका अत्यंत सम्मान कर जहां महादेव जी रमण करते थे भेजा और कहा कि जब महादेव रमण कर चुके हो तब तू प्रकट हो, उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर काम का मारी शिवजी से प्रसन्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गई तथा महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और अग्नि से बोले कि हे दुर्मते, इस सकलित वीर्य को जो सुखद है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर से में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जाकर वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुख हो देवताओं को संग ले महायशवनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे माता, तू देवताओं से निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर, जो अग्नि के प्रसव बढ़ा रहा है, वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता है, हमारी रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा तथास्तु। सब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। तब तेज बड़ा दित्यमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया। ऐसे सर्पतों में गिरा जहां विदरणीय हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी 6 कृतिकाएं उन्होंने सरकणाओं में विविध शाभंभ तेज से 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकर 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडाओं में वैसे ही पड़ा रहा जहां उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। इस सहसा पार्वती जी के स्तनों में दूध की धार बढ़ने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तुम्हारा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहां आना, जिससे पार्वती जी को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जल से गंगा का सर्क कंडों में छोड़ देना और वहां पर उसके 6 भाग हो जाना तथा मृतकाओं में दंड कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुषों की सी तो हो गई है, उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तुम उसका पालन पोषण करो, यही तुम्हारा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चलो। महादेव जी की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी बालक को गोदी में बिठाकर दूध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश पर गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। इसे नित्य प्रतिदिन सुनने से उनके पुत्र पुत्रादि की वृद्धि होती है। इसीलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंत कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिना देते हैं उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों को करने के लिए हितकारी है। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरि बोल।